सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की वीरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, श्री सालासर बालाजी सरकार की, संत सदगुरुदेव गौ माता की, श्याम प्यारे जी माता, दादी रानी सती की चिंता संतान हंतारो यत्पदानो जनवांशनं तनीचार्यं प्रणमामि। यदुतो दन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि। लीलाचिरतीशयनं लक्ष्मीसहस्रां देहि सदनानं कलानिधि। चतुर्विश्व त्रिस्तवा श्रीजायते बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, श्री बालाजी सरकार की।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्री बालाजी सरकार के इस पावन प्रांगण में सालासर धाम में भगवान शिव की कृपा से मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री जयचंद्र लाल जी सुराना जी की स्मृति में, स्वर्गीय कमला देवी जी सुराना जी की स्मृति में, श्री रतन लाल जी सुराना, श्रीमती प्रेमलता जी सुराना दिल्ली वाले, जिनकी ओर से ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा सालासर बाला धाम में चल रही है। 5 दिवसीय पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर आप और हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आज कथा का 2 दिवस है। जीवन की बहुत सारी पड़ाव हमारे जीवन में मिलते रहते हैं और उन पड़ावों में हमारा बढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे बालाजी सरकार श्री सालासर बालाजी का आशीर्वाद भी यही है कि जिंदगी में हमेशा अग्रण्य रहो, कभी पीछे की ओर नहीं देखना हमको। आप अपने जीवन में जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे उतने जीवन के सुख आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। सालासर बालाजी का दर्शन करने जाएं तो वहां पर जो पुजारी परिवार है उससे आप मिलेंगे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती है। ऐसा लगता है कि ये बालाजी के सेवक हैं और बालाजी की कृपा इन पर है। यहाँ से बहुत सारी चीजें हमको सीख कर जाना है। 5 दिन यदि हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए सालासर बालाजी धाम में आए हैं, राजस्थान की भूमि पर बालाजी सरकार के इस पावन प्रांगण में आए हैं। माना थोड़ा जगह छोटी है पर दिल मोटा है? जगह छोटी होने से कुछ नहीं होता, दिल अच्छा मोटा होना चाहिए, भाव अच्छा हो। सुराना जी और उनका पूरा जो परिवार आया हुआ है, चाहे वो रिश्तेदार जितने भी आए हैं, वो तो सब भाग्यशाली हैं ही, पर साथ में आप और हम भी बाबा की कृपा से भाग्यशाली हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। सुराना परिवार का तो पूरा कुटुंब, अपने पूरे परिवार के लोगों ने अपने पूरे परिवार को इस 5 दिन की कथा को कराकर पंचामृत शिव महापुराण का आनंद लेकर अपने संपूर्ण परिवार को तार दिया। संपूर्ण परिवार। मैं सुराना जी से कहना चाहूंगा कि आपके माता पिता भी उस बैकुंठ धाम से जरूर आपको देखकर आज प्रसन्न हो रहे होंगे कि मेरा पुत्र ने आज कुछ जीवन में ऐसा कर दिया जो हमारे जीवन की सार्थकता देता है। बनाओ, बेटों के लिए आपने मकान बनाया हो या बच्चों ने मकान बनाया हो, जमीन जायदाद घर गाड़ी बंगला, ये तो दुनिया बनाती है एक।
हर जन्म में पत्नी मिलती है, हर जन्म में पति मिलता है, हर जन्म में बच्चे मिलते हैं, हर जन्म में भोजन मिलता है, हर जन्म में पानी मिलता है, हर जन्म में पत्नी, बच्चे, कुटुंब, परिवार सब मिलेगा। कुत्ता बनोगे तो भी मिलेगा, बंदर बनोगे तो भी मिलेगा, खरगोश बनोगे तो भी मिलेगा, कबूतर बनोगे तो भी मिलेगा, जानवर बनोगे तो भी मिलेगा, सांप बिच्छू बनोगे तो भी मिलेगा। पत्नी, पति, बच्चा, कुटुंब, परिवार, ये सब हर जन्म में मिलता है। केवल एक भगवान की कथा, सत्संग, प्रवचन ऐसा रहता है जो हर जन्म में नहीं मिलता, केवल मनुष्य जन्म में मिलता है, केवल मानव जन्म में। इसके सिवाय उसकी कोई महत्व नहीं। महाराज, भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। अब इन 3 लक्षण में से आप कितने भाग्यवान हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बड़े प्रेम से आप लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ बेटा बढ़िया है, बहू बढ़िया है, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारा पोता पोती नाती पंती सब जोरदार है। पर भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण है, अगर भोजन मिल रहा है तो उसके साथ भूख होना जरूरी है। अगर भूख और भोजन दोनों आपके पास में है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भोजन की थाली में सादी रोटी, मिस्सी रोटी, पराठा, बाटी, चूरमा, कढ़ी, चावल सब रखा हुआ है और इतना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद भी आपको भूख नहीं है, तो फिर समझ लो शरीर में कष्ट है, कुछ टेंशन है, कुछ जीवन में पाने की और कमी रह गई है, इसलिए ये भोजन अब भा नहीं रहा। भूख नहीं लग रही, मेरे को इतना व्यस्त हूं मैं, इतना बिजी हूं मैं कि मुझे भूख नहीं लग रही। भोजन के साथ यदि भूख है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप हो। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सब ध्यान से सुन। ये सालासर बालाजी की कथा को, श्राद्ध पक्ष की इस पावन कथा को हल्के में मत लेना। फिर कहेंगे अभी तक कथा सुनते थे तो हाथ पैर सब कढ़ाई में रहते थे, आज मुंडा भी कढ़ाई में है क्योंकि सालासर जैसे सुन रहे हो, तो इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि भोजन के साथ में भूख हो। दूसरा लक्षण है बिस्तर के साथ में नींद हो। भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर डनलप का गद्दा मिला है, एसी का कमरा मिला है, डनलप का गद्दा है, रोज रात्रि को 1 गिलास दूध भी पीने को मिल रहा है, केसर भी डली हुई है, सब कुछ बढ़िया है। पर सोए गद्दे पर बढ़िया रजाई भी ओढ़ी, पर रात भर करमट बदलते बदलते निकल जाए तो समझ लेना तुम जिंदगी में कोई भाग्यशाली नहीं हो। बिल्डिंग भले 4 मंजिल की बना ली पर भाग्य नहीं लिखा कर लाए। तुम भाग्यशाली नहीं हो सकते। भले तुमने बिल्डिंग 4 मंजिल की बना ली, फ्लैट जोरदार ले लिया, ने गाड़ी ले ली, ने बंगला ले लिया, ने फैक्ट्री डाल ली, ने ये कर लिया, ने वो कर लिया, पर भाग्यशाली नहीं हो। क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर के साथ में नींद भी होना चाहिए। अगर बिस्तर सुंदर है, भले गदेड़ी है, भले गोदड़ी है, भले साधारण सी एक दरी बिछी हुई है, पर उसको नींद चकाचक आ रही हो, बालाजी सरकार की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, वो अलमस्त बिना टेबलेट के, बिना बाम लगाए, बिना वो कुछ भी लगाए बिना, वो कहते हैं सिर पे ये लगा लो, वो लगा लो, नींद आ जाएगी, आंख में लगा लो, वे चुपड़ के सो जा। तो अगर बिस्तर है और नींद भी है तो समझ लेना तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाग्यशाली। और तीसरे नंबर पर है अगर तुम्हारे पास में धन है और धन के साथ में आप वो धर्म में जुड़े हुए हो तो समझ लेना कि आप भाग्यशाली हो। धन के साथ धर्म भी होना चाहिए।
अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, अंत समय यहीं छोड़ी, अंत समय यहीं छोड़ी। नर तूने काहे को माया जोड़ी, ओ नर तूने काहे को माया जोड़ी। जब अंत समय में यहीं छोड़ना था तो धन के साथ धर्म होना चाहिए। सुराना परिवार ने आज ये सिद्ध कर दिया कि धन के साथ हमने धर्म को साथ लिया है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप। हम ये नहीं कहते कि तुम राम जपो कि कृष्ण जपो कि शिव जपो कि तुम ये जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो। यहाँ तो सनातन धर्म में तो बफेट लगा हुआ है, तुम्हारी मर्जी पड़े, 33 कोटि देवताएं, तुम्हारा मन पड़े जिसको जपो। राम जपना हो राम, कृष्ण जपना हो कृष्ण, शिव जपना हो शिव, ऋषभ जपना हो ऋषभ, बालाजी जपना हो बालाजी, देवी जपना हो देवी, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर अपने दिल से जपना, हृदय से जपना, मन से जपना। ऐसा नहीं कि संसार में आने के बाद दुख नहीं आएगा। और जो महाराज तुमसे कह देना कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारा सारा दुख काट देंगे, तुम्हारे पास जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, समझ लेना घपलाबाज है ये। महाराज महाराज नहीं है, घपलेबाज है। जो तुमसे कहे कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी से शंकर भगवान नंदन वन काशी में कह रहे हैं, पार्वती मृत्यु लोक में 2 कारण से मनुष्य का जन्म होता है। पहला, मनुष्य का 2 कारण से जन्म होता है। पहला कारण है कि भगवान का भजन करना, और दूसरा कारण है अपने कर्म का भोग भोगना। जब कर्म का भोग भोगने के लिए हमारा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जब कर्म का भोग भोगने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि तुम बिल्कुल, मैं बैठा हूं और गारंटी देता हूं और तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा और तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात है। आए हो मनुष्य लोक में, इस मानव का शरीर मिला है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, तो दुख तो थोड़ा ना थोड़ा आएगा। थोड़ा ना थोड़ा तो प्राप्त होगा, दुख थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा, ये निश्चित है। जो डनलप के गद्दे पर सोते हैं और बादाम काजू खाते हैं, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है। कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का है। हम तो कहते हैं अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो एक स्टाम्प पर लिख के जाना, मरू तो इसी कंपनी का उड़ाना। मैं इस कंपनी के बिना, आज तक मैंने इस कंपनी के बिना जूता नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने कपड़ा नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने घड़ी नहीं पहनी, इस कंपनी के बिना मैंने सामान नहीं पहना। तो मरने पर लिख जाना इसी कंपनी का पहना, ना तो जमुआ नहीं तो वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई, जीवन भर ब्रांड का रोना रोने वाले भी एक दिन बिना ब्रांड के चले जाते हैं, बिना ब्रांड। अब शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे ये कराऊंगा और तुमको दुख नहीं आएगा और तुमको तकलीफ नहीं आएगी। अच्छे से अच्छे भी एक ना एक दिन दुख के मारे नयन में जल झलक ही जाता। भगवान राम कौन थे? भगवान राम। तो क्या भगवान राम की आंखों में जल नहीं आया? सीता जी का हरण हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई,
कितना कष्ट 14 वर्ष वन में भोगा और आने के बाद भी जानकी जी का परित्याग करना पड़ा, कितना दुख भोगा होगा। भगवान कृष्ण का चरित्र उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में अगर परमात्मा भी आया है तो उनको भी थोड़ा ना थोड़ा संसार सागर में भोगना। मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दाढ़ी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना ही है। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, सुन लो रे राजस्थान वाली जीजी और जी जाओ, अच्छे से सुन लो। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। संत महात्मा जोगी सन्यासी मुनि तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। कर्म का भोग तो भोगना है। बमूल का पेड़ लगाओगे तो बमूल ही आएगा, और आम का लगाओगे तो आम ही आएगा। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा जो नर्सरी है ना, इन नई नर्सरी में ऐसा हो रहा है कि बमूल के पेड़ में भी आम पैदा कर दे रहा है। ये नई नर्सरी है। तो हमने पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा ये बमूल के पेड़ में ऐसा कट लगाया, उसमें आम का पौधा ऐसा फंसा दिया, और फंसाने के बाद में उसमें हमने आम पैदा कर दिया। देखो गुरुजी, हमने पूरी कहावत चेंज कर दी कि बमूल के पेड़ में भी हम आम पैदा कर सकते हैं। तो हमने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं। कलयुग में शिव युग लिया है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब तुम बमूल के पेड़ में तुम आम फंसा रहे हो और आम पैदा कर रहे हो, तो हम भी मना नहीं कर रहे, पर हो सकता है
सालासर का मंदिर में हनुमान बोल हनुमान जी महाराज की। नगाड़ा बाजे रे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे तारा सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे ओ सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे बोला बालाजी बालाजी सरकार की हर हर महादेव है भगवान की।